हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सोच रहे होंगे आखिर यह क्या विषय है, तो मैं आपकी उत्सुकता को शांत करते हुए बताती हूँ कि यह विषय है कि और की का क्या अंतर है और इसका क्या प्रयोग है। यानी कि और की का सही प्रयोग। साधारणतः बच्चे क्या करते हैं, की और की में अंतर समझ ही नहीं पाते हैं और जिसका परिणाम यह होता है कि जब वे किसी विषय से संबंधित कुछ बातों को लिख रहे होते हैं तो वे गलतियां कर बैठते हैं। जहाँ पर क में छोटी की मात्रा लगाना चाहिए वहाँ लगाते हैं क में बड़ी की मात्रा, जहाँ क में बड़ी की मात्रा लगानी होती है वहाँ लगा देते हैं क में छोटी की मात्रा। इससे क्या होता है, वे अशुद्धि कर बैठते हैं और परीक्षा में नंबर कम मिलते हैं। तो आप इस बात को खूब ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए ताकि आप आने वाले समय में ऐसी गलतियां कभी ना करें। और यह गलतियां सिर्फ छोटे बच्चे नहीं करते हैं, जो बच्चे 9, 10, 11, 12 यहाँ तक कि कॉलेज में भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, वे भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से कि इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, स्वर और स्वर की मात्राओं का भी ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त करें। इससे संबंधित वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वर्णमाला से संबंधित, स्वर और उनकी मात्राओं से संबंधित वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। तभी जाकर के आप हिंदी अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं कि इन दोनों की का सही प्रयोग कैसे और कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो है इसकी क्या क्या खासियत है। तो क्या है, देखिए, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, यानी यहाँ जो क है इस क में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। दूसरा, ई के उच्चारण में कम समय लगता है क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, लघु है। इसे ह्रस्व भी कहते हैं, यह ह्रस्व स्वर कहलाता है। आप सारी बातों को ध्यान से सुनिए, बाद में नोट करते जाइएगा। तीसरी जो खासियत है वह है कि ई की मात्रा जो होती है वह इस तरह से होती है जो वर्ण के सामने लगती है, वर्ण के पीछे नहीं लगती, वर्ण के सामने लगती है। तो अब चलते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, की का प्रयोग समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में होता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यह दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को
जोड़ने का कार्य करता है। देखिए, मैं आप लोगों को यूं ही बोल करके समझा सकती थी, लेकिन मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको यह हमेशा के लिए याद रहे कि मैंने क्या क्या कहा है। आप भी इसे नोट करेंगे, और यदि नोट नहीं करते हैं तो आप वीडियो को खूब ध्यान से सुने ताकि आपको सब सारी बात जो है समझ में आ जाए। तो आपने देखा कि समुच्चय बोधक अवयव का कार्य जो है यह की करता है। क्या करता है? दो उपवाक्यों को जोड़ता है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, 1 नंबर उदाहरण है, राम ने कहा कि मैं कल आऊँगा। 2 नंबर उदाहरण है, कबीर दास जी ने कहा है कि गुरु ईश्वर से अधिक महान हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। अब आप देखिए, ये जो की मात्रा है यानी क में छोटी, ये कैसे वाक्यों को जोड़ रहा है? आप यहाँ देखिए, राम ने कहा एक वाक्य, मैं कल आऊँगा दूसरा वाक्य। इस दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है? यह। कबीर दास जी ने कहा है, गुरु ईश्वर से अधिक महान है। इस दोनों वाक्य को यह जोड़ रहा है। गांधी जी ने कहा एक वाक्य, सत्य ही ईश्वर है दूसरा वाक्य, और इसे जोड़ कौन रहा है? क में छोटी की मात्रा यानी की। इसका उच्चारण बहुत आपको जल्दी करना होगा। की। राम ने कहा है कि वह कल आएगा। गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि समुच्चय बोधक अवयव का कार्य जो है यह की मात्रा करता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमारे सामने क्या स्पष्ट हो गया? हमारे सामने यह स्पष्ट हुआ कि जो है यह दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है। यह हमारे सामने स्पष्ट हो गया। अब देखिए, कहीं कहीं शब्दों को भी जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन वे अगर विकल्प रूप में हों, यानी विकल्प के रूप में शब्दों को भी जोड़ता है। तो विकल्प किस तरह से? जैसे कि आपके घर कोई मेहमान आए तो आप कहते हैं ना, चाय की कॉफ़ी। जैसे आपने लिखा चाय की कॉफ़ी। किसी से पूछते हैं दूध की दही। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर यह दो शब्दों को जोड़ता है, लेकिन किस रूप में? विकल्प के रूप में। इसे आपको हमेशा याद रखना है, विकल्प के रूप में। अब आप इसे पहचानेंगे कैसे? इसकी क्या पहचान है या इसका प्रयोग जो होता है उसको थोड़ा समझें। देखिए, की के प्रयोग के पहले क्रिया या
सहायक क्रिया या दोनों भी, क्रिया या सहायक क्रिया अवश्य होती है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। देखिए आपके सामने उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए पहला उदाहरण, राम ने कहा है कि वह घर जाएगा। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, वह घर से निकला कि वर्षा शुरू हो गई। तीसरा, उसने पढ़ना शुरू किया कि बिजली गुल हो गई। अब देखिए यहाँ पर की का प्रयोग है, की है, किंतु प्रत्येक की के प्रयोग के पहले क्रिया है। यानी आपको ध्यान रखना है कि क्रिया का प्रयोग जो होता है ठीक की के पहले होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब क्रिया के बाद अगर कहीं आपको की का प्रयोग करना है तो आप क में छोटी की मात्रा लगाएंगे। क्रिया के बाद यदि आपको की का प्रयोग करना है तो क में आप छोटी की मात्रा लगाएंगे। ये हमेशा आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ क्या है, अगर सहायक क्रिया हो तो यहाँ सहायक क्रिया क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं सहायक क्रिया क्या है। सहायक क्रिया कहते हैं किसे, जैसे है, था, थे इत्यादि, इसे सहायक क्रिया कही जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ शब्दों को याद रखें, क्योंकि इनका प्रयोग इसी रूप में या ऐसा ही होता है या शब्दों की बनावट ऐसे ही होती है। तो ये शब्द क्या क्या है, देखिए ये शब्द हैं क्योंकि, ताकि और हालांकि। देखिए इन शब्दों में की का प्रयोग जो है हमेशा छोटी मात्रा को लिए होता है। इसे आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। ये भी समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसकी बनावट जो है इसी तरह से होती, इसे आप हमेशा याद रखिए। जैसे कि आपको एक उदाहरण से समझाऊं। उदाहरण है, राम ने पढ़ाई शुरू कर दी। राम ने पढ़ाई शुरू कर दी ताकि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दूसरा देखिए, उसने एक गरीब को भोजन खिलाया क्योंकि गरीब भूखा था। ऐसा प्रयोग हम लोग करते हैं कुछ लिखते समय, क्योंकि, ताकि का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ताकि, क्योंकि ऐसे शब्दों में क के साथ छोटी का प्रयोग ही होता है। इसे आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। इसके साथ ही साथ एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों अंग्रेजी पढ़ा है। अंग्रेजी में एक वाक्य हम लोग लिखते हैं, जैसे नरेशन बनाते हैं तो वहाँ डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए जैसे अंग्रेजी में जो हम लोग कहते हैं, ही सेड दैट ही इज़ हैप्पी,
ठीक, यहाँ जो दैट का प्रयोग है आप समझ लीजिए ऐसे जगह में ही हम लोग हिंदी में क के साथ छोटी का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि क में छोटी की मात्रा आपको समझ में आ गई होगी। देखिए छोटी को हम लोग समझ लिए, अब चलते हैं बड़ी की तरफ। देखिए बड़ी, इसकी क्या क्या विशेषता है। देखिए की में दीर्घ यानी बड़ी ई की मात्रा लगी है। ठीक, दूसरा है इसके उच्चारण में, सबको ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, इसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है, इसलिए यह दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट देखिए ई की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, वर्ण के पीछे से। छोटी की मात्रा वर्ण के सामने से, बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से। अब देखते हैं इसका प्रयोग, कि इसका प्रयोग जो है हम कहाँ कैसे करते हैं। चलिए प्रयोग पर देखिए। संबंध कारक, संबंध कारक के चिन्ह क्या हैं? का, के और की। इसमें से ये दोनों का प्रयोग जो होता है पुल्लिंग में होता है, लेकिन इस की का प्रयोग जो होता है वह स्त्रीलिंग रूप में होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में की का प्रयोग होता है। ठीक, अब इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, राम की बहन आज दिल्ली जाएगी। राम की बहन आज दिल्ली जाएगी। दूसरा, रोगी की हालत बिगड़ती जा रही है। तीसरा, रोहन की पुस्तक फट गई है। अब देखिए यहाँ पर 3 वाक्य है। तीनों वाक्य में राम की, रोगी की, रोहन की क्यों कहा गया है? क्योंकि बहन स्त्रीलिंग शब्द है, हालत स्त्रीलिंग शब्द है और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। और इस स्त्रीलिंग के कारण ही, शब्द के कारण ही यहाँ पर क में बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। यह बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है करना, ये भी क्रिया का रूप है। का भूतकालिक रूप,
भूतकालिक माने पास्ट, यानी कि बीता हुआ समय, उसे ही कहते हैं भूतकाल। जैसे कि उदाहरण से आप समझिए, उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है मैंने पढ़ाई की। दूसरा है तुमने लड़ाई की। तीसरा देखिए, राम ने घर की सफाई की। यानी यहाँ पर कार्य हो चुका है, कार्य हो जाने के कारण यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग हमें मिल रहा है। अगला देखते हैं, देखिए ईकार अंत शब्दों में अधिकांशतः क्या मिलता है? बड़ी ई का प्रयोग मिलता है, बड़ी ई का प्रयोग मिलता है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शब्द लिखिए चालाकी, खाकी, बाकी, साकी, उसकी, किसकी इत्यादि। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी का प्रयोग तो क्योंकि, ताकि, हालांकि में हुआ है, वहाँ भी तो क जो है शब्द के अंत में है, तो वहाँ पर किंतु क में छोटी की मात्रा का प्रयोग मिलता है। इसलिए मैंने कहा आप उसे याद कर लीजिए। अधिकांशतः शब्द के अंत में अगर क हो तो वहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग ही मिलता है। इसे आप हमेशा याद रखिए। तो अब आप देखिए कि हमने जो कुछ भी पढ़ा आज के इस वक्त, तो आप उसमें से क्या क्या समझे हैं, उसे मैं आपके सामने सारांश रूप में प्रस्तुत करती हूँ। आज जो भी आपने पढ़ा है उसे मैं आपके सामने सारांश रूप में प्रस्तुत करती हूँ। देखिए पहला सारांश जो है इस तरह से है, एक वाक्य से समझते हैं। पहले की के अर्थ में, गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। तो इस वाक्य में हम लोगों ने क्या समझा कि जो है यह दो वाक्य को जोड़ता है। दूसरा क्या समझें कि के पहले क्रिया आती है। तीसरा क्या समझें की का उच्चारण अल्प समय या कम समय, अल्प समय या कम समय, इसको काट के ठीक से लिख दें, कम समय का होता है। अब देखते हैं बड़ी के लिए, इसमें हमने क्या समझा। यहाँ भी एक उदाहरण लिख लें, राम की बहन जा रही है।
पहला क्या समझें कि की जो है यह दो शब्दों के बीच आती है। दूसरा, संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है। तीसरा, करना का भूतकालिक रूप। इसका उदाहरण है जैसे राम ने पढ़ाई की। चौथा हो गया उच्चारण जो है दीर्घ होता है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि आपके सामने कि की और की का प्रयोग हम क्यों अलग अलग जगहों पर अलग अलग से करते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाए। अब एक उदाहरण देखते हैं जिसके अंतर्गत की और की दोनों का ही प्रयोग मिलता है। तो देखिए उदाहरण क्या है। राम ने कहा कि रोहन की पुस्तक पुरानी हो गई है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, ये भी बहुत चिरपरिचित उदाहरण है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। देखिए दो उदाहरण आपके सामने हैं। पहला में देखिए क के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग और यहाँ पर जो है क में बड़ी की मात्रा का प्रयोग। तो यहाँ क्या इस अर्थ में है, जब यह कहते हैं कि राम ने कहा है तो इस की के लिए क्या है, यह एक वाक्य है और बाकी एक वाक्य है। लेकिन की के लिए रोहन और पुस्तक के बीच का संबंध है। ठीक इसी तरह से इसमें देखिए गीता में कृष्ण ने कहा है, यह एक वाक्य है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, यह भी एक वाक्य है। दोनों के बीच जो है वाक्यों को जोड़ने का काम किया ये वाला किया। लेकिन जब हम कहते हैं फल की चिंता, देखो ये फल और यह है चिंता, इन दोनों को ये जोड़ता है ना, संबंध स्थापित करता है कौन, की। तो आप इसका प्रयोग देखकर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि की और की का प्रयोग हम कैसे करें। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी, बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक समझते हुए देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस कारण बहुत सी अशुद्धियाँ कर देते हैं अपने उत्तर लिखते वक्त, जिसके चलते आपको परीक्षा में कम मार्क्स मिलते हैं। तो आप यह गलती कभी ना करें, आप अच्छे मार्क्स लाएं। इसके लिए मैंने आज का यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आज का यह विषय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। और जो बच्चे नए हैं वह इस वीडियो को, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।